हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही रोमांटिक ड्रामा लेकर आया हूँ। तो फ्रेंड्स, कहानी की स्टार्टिंग में हमें दो लोग दिखाए जाते हैं जो फुल रोमांस के मूड में होते हैं। और लड़का उससे कहता है, आज मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, आज तुम पूरी मेरी हो। पर वो बोलती है, लेकिन अभी नहीं। मगर वो उसे उठा लेता है और उसकी आंखों पर कपड़ा डाल देता है और फिर उसे फुल किस करता है और यहाँ दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग जब सुजानी उठती है तो देखती है कि वो उसके पास नहीं है, तो बेचारी सैड हो जाती है। अब वो ब्रेकफास्ट लगाती है च्यू के लिए, लेकिन वो कहता है, रहने दो, मुझे तुम्हारे हाथ का खाना पसंद नहीं है, और चला जाता है। सुजानी तो सैड हो जाती है ये सुनकर, और अब वो ऑफिस आती है क्योंकि च्यू अपनी फाइल भूल गया था। तो च्यू का इंटरव्यू हो रहा था, वो भी उसकी क्लासमेट के साथ जो एक एक्ट्रेस होती है। न्यूज रिपोर्टर पूछती है, च्यू वैसे तो आप बहुत बिजी रहते हैं, तो क्या आपने बाइंग की रीसेंट मूवी देखी? च्यू कहता है, हाँ, बाइंग एक बहुत टैलेंटेड लड़की है, तो मैं उसके लिए टाइम तो निकाल ही सकता हूँ। ये सुनकर सुजानी को बहुत बुरा लगता है कि च्यू ने सबके सामने बाइंग को अप्रिशिएट किया, लेकिन मुझे तो कभी अकेले में भी नहीं करता। अब वहाँ वर्कर्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि च्यू और बाइंग कितने क्यूट लग रहे हैं साथ। लेकिन च्यू की तो शादी हो गई है, सुना है वो शादी जबरदस्ती करवाई गई थी। सुजानी उससे कोई प्यार नहीं करता, वो भी सोचती है मुझे बुरा क्यों लग रहा है, लोग सच ही तो कह रहे हैं, च्यू मुझसे थोड़ी ना प्यार करता है। अब वो जा रही होती है, बहुत सैड होती है और डिवोर्स लेने का सोच लेती है और मैसेज भी कर देती है। लेकिन अब वहाँ उसका एक्सीडेंट हो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो स्कूल में होती है और उसका सामना च्यू से होता है। वो घबरा जाती है, लेकिन जब उसकी नजर बोर्ड पर पड़ती है तो उसे पता चलता है कि उसका वापस से रीबॉर्न हुआ है और अब वो एक 18 साल की लड़की है। वो पूरी शॉक में रह जाती है और अब च्यू उसे क्वेश्चन समझा रहा होता है। वो कहती है, थैंक यू च्यू, लेकिन मुझे अब और नहीं समझना, और अपना सामान लेकर चली जाती है और सोचती है मुझे वापस एक और लाइफ मिली है, तो इस बार मैं अपनी पास्ट लाइफ वाली गलती बिल्कुल नहीं करूंगी। तो अब च्यू गुस्से में उठता है और सुजानी के पास आता है और कहता है, तुम ही तो थी जिसको मुझसे समझना था, और अब जब मैं समझा रहा हूँ तो भाग रही हो। वो कहती है, तो हाँ, अब मुझे नहीं समझना तुमसे। तो च्यू बोलता है, अच्छा ऐसा है, तो ठीक है, तुम्हारी मर्जी, और चला जाता है। सुजानी की दोस्त कहती है, सुजानी तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हें तो च्यू पसंद था ना? तो वो बोलती है, हाँ था पसंद, लेकिन अब नहीं है। अब छुट्टी में सुजानी घर जा रही थी तो एक लड़का उसे रोक लेता है और ये च्यू भी देखता है। वो लड़का कहता है, सुजानी तुम्हें पता है यहाँ एक नया बुक स्टोर खुला है, तो क्या तुम चलोगी मेरे साथ? सुजानी कहती है, हाँ ठीक है, तुम मुझे अपना नंबर दे दो। वो देने लगता है, लेकिन च्यू उस पर बॉल मार देता है तो मोबाइल गिर जाता है। अब च्यू के फ्रेंड्स उससे कहने लगता है, तुम्हें नंबर लेने का बहुत शौक है, तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपना नंबर दे दूं। तो वो डर के मारे वहां से भाग जाता है। सुजानी कहती है, तुम लोग अपनी हद में रहो, वो बस मेरे साथ बुक स्टोर जाना चाहता था ना कि डेट पर, जो तुम लोगों ने उसे डराया। मुझे पता है तुम च्यू के दोस्त हो, लेकिन मेरा च्यू से कोई लिंक नहीं है, तो आगे से ऐसा मत करना, और चली जाती है। ये सुनकर च्यू को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो भी गुस्से में चला जाता है। अब वो बस स्टैंड पर वेट कर रही होती है वैन का, तो च्यू की कार आती है। ड्राइवर कहता है, सर लगता है सुजानी आपसे नाराज है, ये अच्छा मौका है उसे पिक करने का, इस बहाने आप लोगों की बात भी हो जाएगी। लेकिन वहाँ सुजानी की फ्रेंड आ जाती है, तो सुजानी उसके साथ गाड़ी में बैठ जाती है। और जब वो घर में होती है तो डैड कहते हैं, सुजानी तुम जल्दी से अब च्यू को अपने घर बुलाओ। सुजानी कहती है, मैं नहीं बुलाऊंगी, मेरा उससे कोई लिंक नहीं है। तो डैड गुस्सा करते हैं, क्या तुम भूल गई वो कितना रिच है, अगर वो तुम्हें पसंद आ गया तो मेरा कितना ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन सुजानी कहती है, तो मैं आपके फायदे के लिए अपना नुकसान नहीं करूंगी, मैं उसे नहीं बुलाऊंगी। तो डैड गुस्से में खड़े होते हैं और कहते हैं, सुजानी तुम्हारी बहुत जुबान चल रही है, तुम अभी छोटी हो, तो जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करो, और चला जाता है। अब नेक्स्ट डे जब वो क्लास में होती है और अपना बैग पैक कर रही थी, तो उसकी फ्रेंड उसका पोएम वाला पेपर लेकर भाग जाती है। वो उसका पीछा, लेकिन वो उसे अपनी तरफ खींच लेता है और फिर उन दोनों का आई कांटेक्ट होता है। अब जब वो घर जा रही होती है तो उसके बैग से एक डायरी निकलती है, पिक करवा लेता है और फिर वहां से चला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में सुजानी स्पीड में भाग रही होती है क्योंकि वो लेट हो गई थी। भागते भागते वो गलती से च्यू से टकरा जाती है। च्यू उसे और उसके मोबाइल को बचा लेता है और कहता है, हर वक्त तुम गिरती रहती हो, देख कर क्यों नहीं चलती? सुजानी कहती है अपनी फ्रेंड से, तुमने कहा था यहाँ सिर्फ हम दोनों होंगे, तो ये सब क्यों? वो बोलती है, हाँ, लेकिन जो रूम मैंने बुक किया था उसका एसी खराब हो गया, इसलिए मैं इधर आई, और ये लोग पहले से यहाँ थे। तो सुजानी उसके पास आकर बैठ जाती है। अब वहाँ पर बाइंग की एंट्री होती है, वो भी वहाँ आ जाती है। सुजानी को याद आता है कि बाइंग ही तो थी पास्ट लाइफ में, जिसे च्यू बहुत पसंद करता था। बाइंग च्यू से कहती है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, वरना मैं भी तुम्हारे साथ आ जाती। वो तो मुझे आंटी ने बताया तो मैं भी आ गई। सुजानी थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करती है, इसलिए वॉशरूम का बहाना लेकर चली जाती है। अब वो सोचती है, मुझे इतना बुरा क्यों लगा जब बाइंग च्यू के पास आई, मैं भूल क्यों नहीं जाती उस च्यू को, नहीं मैं वापस वो पास्ट लाइफ वाली गलती नहीं कर सकती। और अपनी फ्रेंड को मैसेज कर देती है कि मैं घर जा रही हूँ। जब बाहर आती है तो च्यू उसका वेट कर रहा होता है। वो उसे रोकता है और कहता है, सुजानी तुमने अपनी फ्रेंड को मैसेज किया कि तुम ठीक नहीं हो, क्या हुआ, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं? सुजानी बोलती है, नहीं मैं ठीक हूँ, मैं खुद चली जाऊंगी, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और चली जाती है। वो बेचारा तो सैड हो जाता है कि सुजानी को अचानक क्या हो गया है, लेकिन वो उसका पीछा करने ही वाला था कि उसका फ्रेंड उसे रोक लेता है। सुजानी की फ्रेंड भी गुस्से में आती है कि च्यू अगर तुम्हें बाइंग को यहाँ बुलाना था अपने साथ डेट पर तो पहले ही बता देते, हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करते। च्यू सोचता है, डेट वो भी बाइंग के साथ, कहीं ऐसा तो नहीं इसी वजह से सुजानी मुझसे भाग रही है। जब सुजानी घर जाती है तो उसके पेरेंट्स वहाँ बैठे होते हैं। उसकी मॉम बताती है कि सुजानी हम दोनों का डिवोर्स हो गया है, तो तुम मेरे साथ चलो। वो कहती है, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं अपने ग्रैंडपा के साथ रहूंगी, वैसे भी मेरा एडमिशन मेडिकल यूनिवर्सिटी में हो गया है, तो मैं अब आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करूंगी, और चली जाती है। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग च्यू को भी पता चल जाता है कि सुजानी ने किसी दूसरे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया उससे दूर रहने के लिए। अब सुजानी अपने ग्रैंडपा के पास जाती है और उन्हें अपना एडमिशन लेटर दिखाती है। वो भी बहुत खुश हो जाते हैं। सुजानी कहती है, देखना ग्रैंडपा, मैं एक दिन बहुत बड़ी डॉक्टर बनूंगी और फिर अपना क्लिनिक खोलूंगी। वो बहुत खुश हो जाते हैं। सुजानी सोचती है, पास्ट लाइफ में मैंने च्यू के साथ एडमिशन लेने के लिए अपना ड्रीम छोड़ दिया था, लेकिन इस बार मैं सिर्फ अपने दिल की सुनूंगी। अब जब सुजानी गार्डन में कुछ कर रही थी तो वहाँ च्यू आता है और उसके पास जाता है, लेकिन वो उसे देख के जाने लगती है, पर वो तो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तुमने मुझे बताए बगैर किसी और यूनिवर्सिटी में क्यों अप्लाई किया, और भी चैट से भी मुझे ब्लॉक किया। सुजानी कहती है, तो मेरी मर्जी, मैं जो भी करूं, तुम्हें इससे क्या? च्यू कहता है, क्योंकि ये सब तुम इसलिए कर रही हो ना क्योंकि बाइंग वापस आ गई है। सुजानी बोलती है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें जिसके साथ जो करना है करो, मेरा तुमसे वैसे भी कोई लिंक नहीं है। च्यू को याद आता है कि पहले सुजानी कैसी थी, उसने खुद आके मुझे प्रपोज किया था कि उसे मेरे साथ रहना है,
और वो मुझे हमेशा चेस करती थी। लेकिन अब सुजानी पूरी तरह चेंज हो गई है। फिर वो वहां से चली जाती है और वो उसका पीछा करता है, लेकिन सुजानी उसके मुंह पर गेट बंद कर देती है। उसे बहुत गुस्सा आता है और सैड होकर चला जाता है। ये सब करने के बाद सुजानी को भी बुरा लगता है, लेकिन सोचती है अब मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। इसके बाद जब वो अपने रूम में होती है तो उसके पास मैसेज आता है कि मैम आपका गिफ्ट चियो के घर पर डिलीवर कर दिया गया है। वो शॉक हो जाती है और उसे याद आता है कि उसने चियो के बर्थडे के लिए गिफ्ट रेडी किया था और उस लड़की को उसके बर्थडे वाले दिन देने को कहा था। अब वो सोचती है मैं कितनी स्टूपिड थी, ये सब क्या कर दिया मैंने। लेकिन अब उसे कुछ करना होगा तो वो चियो के घर के हाउसकीपर को कॉल मिलाती है। वो बोलता है मैम हमें आपका गिफ्ट मिल गया है, सर जब आएंगे तो मैं उन्हें दे दूंगा। लेकिन सुजानी कहती है नहीं नहीं, क्या तुम मुझे वो गिफ्ट वापस भेज सकते हो। लेकिन वो गिफ्ट तो चियो के पास होता है और हाउसकीपर भी कहता है मैम मैं वो गिफ्ट आपको वापस नहीं भेज सकता, वो तो सर के रूम में है और मुझे वहां जाने की परमिशन नहीं है। सुजानी सोचती है वैसे भी उसके पास तो बहुत सारे गिफ्ट होंगे, तो शायद उसकी नजर मेरे गिफ्ट पर ना पड़ी हो, और कहती है ठीक है। अब चियो कार्ड खोलता है जिसमें लिखा होता है मेरा प्यारा चियो, ये गिफ्ट तुम्हारे लिए। वो खुश हो जाता है। अगले दिन जब सुजानी जा रही थी तो एक लड़की आती है और कहती है सुजानी तुम्हारे लिए किसी ने गिफ्ट दिया है। जब वो खोलती है तो उसमें ब्रेसलेट होता है। लड़की कहती है ये तो बहुत एक्सपेंसिव है, लगता है तुम्हारे क्रश ने भेजा है। इतने में उसके पास उसकी दोस्त की कॉल आती है जो उसे मिलने के लिए बुलाती है। जब वो वहां जाती है तो उसकी फ्रेंड आती है। सुजानी बोलती है तुमने मुझे क्यों बुलाया, तो उसकी फ्रेंड कहती है बस ऐसे ही मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना था इसलिए। लेकिन अब वहां पर बाइंग आ जाती है और कहती है सुजानी तुम यहाँ क्या चियो का वेट कर रही हो। सुजानी कहती है क्यों, क्या मैं यहाँ नहीं आ सकती। बाइंग कहती है तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, मैंने बस ऐसे ही बोला था। सुजानी उसके हाथ में वो ब्रेसलेट देख लेती है और समझ जाती है कि ये चियो नहीं दिया होगा। अब वहां पर चियो आ जाता है जिसे देखकर सुजानी का तो मुंह ही उतर जाता है। बाइंग चियो के पास जाती है तो अब सुजानी कहती है हमें कुछ काम है तो हम यहाँ से जा रहे हैं, आप लोग कंटिन्यू करो, और चली जाती है। चियो भी उसका पीछा करता है। जब वो स्टेज के पास होती है तो वहां चियो आता है और उसका हाथ पकड़कर वॉल की तरफ पुश करता है। वो हाथ हटाकर जाने लगती है लेकिन वो जाने नहीं देता और कहता है तुम जेलस हो रही हो इसलिए मुझसे भाग रही हो ना। वो कहती है नहीं और भागने लगती है, लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुम अपने बॉयफ्रेंड से ऐसे कैसे भाग सकती हो। वो कहती है हम कोई कपल नहीं है। चियो बोलता है अच्छा तो फिर ये क्या है जो तुमने मुझे दिया है, और वो कार्ड ये सब क्या था। सुजानी कहती है वो बस एक गलती थी, वो गिफ्ट मैंने पहले ही तुम्हारे लिए भेज दिया था, लेकिन बाद में मैंने डिसाइड किया कि मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना तो तुम उसे भूल जाओ। वो कहता है नहीं भूल तो मैं नहीं सकता और ना ही तुम्हें कुछ भूलने दूंगा, और उसे वो ब्रेसलेट पहना देता है। फिर उससे फोन मांगता है और अपने आप को अनब्लॉक करता है। वो कहती है तुम मुझे छोड़ दो, मुझे अपनी लाइफ में अब कोई ड्रामा नहीं चाहिए। वो बोलता है पहले तुम मुझे चेस करती थी लेकिन अब मैं करूंगा, तब तक करूंगा जब तक तुम मेरी नहीं हो जाती, और हाँ मुझसे दूर जाने का तो सोचना भी मत। अब वो दोनों अंदर आते हैं और सब लोग उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। चियो उसका हाथ पकड़ता है और उसे विश करता है। वो सोचती है क्या सच में चियो चेंज हो गया है, क्या मैं इस पर ट्रस्ट कर सकती हूँ। अब वो दोनों बाहर आते हैं। वो कार का वेट कर रही होती है लेकिन उसे सर्दी लग जाती है तो चियो अपना कोट उतार कर उसे पहना देता है, लेकिन फिर उसकी कार आ जाती है और वो कोट उसे देने लगती है, लेकिन वो कहता है नहीं इसे मत उतारो, इसके बदले में तुम मेरी न्यू ईयर पार्टी में आ जाना। वो मना कर देती है और कहती है मुझे नुआन के साथ जाना है, लेकिन नुआन कहती है झूठ मत बोलो, हमें कहीं नहीं जाना है। तो अब चियो कहता है सुजानी ज्यादा बहाने मत बनाओ, मैं तुम्हें लेने आऊंगा, तुम्हें मेरे साथ आना है ओके। और फिर वो कार में बैठ जाती है और इसके बाद न्यू ईयर वाली रात में वो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और अब वहाँ चियो भी आ जाता है। और फिर जब वो पीछे मुड़ती है तो वहाँ चियो खड़ा होता है। वो सोचती है कि शायद मैं कोई ड्रीम देख रही हूँ, लेकिन चियो तो उसे हक कर लेता है। वो समझ जाती है ये कोई ड्रीम नहीं है। वो कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए, तो वो कहता है मैंने कहा था मैं तुम्हें पिक करने आऊंगा न्यू ईयर की रात को। वो चियो को इग्नोर करके जा रही थी तो चियो उस पर गुस्सा करता है क्योंकि वो इतनी रात को अकेले क्यों ड्रिंक कर रही थी। वो कहती है तुम कौन होते हो, मुझे कंट्रोल करने वाले, हटो मेरे पास से। तो चियो कहता है सुजानी प्लीज गुस्सा मत करो, मुझे बस तुम्हारी फिक्र हो रही थी, मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट भी रेडी किया है। और फिर जैसे ही 12 बजते हैं तो पटाखे फूटना शुरू हो जाते हैं। वो तो बस देखती ही रह जाती है। फिर वो उसे कैप देता है और कहता है सुजानी प्लीज मुझसे दूर मत भागो, मुझे एक चांस तो दो। फिर उसे प्यार करता है। वो दूर करती है तो वो उसे गले लगा लेता है और फिर उसे किस कर लेता है। वो रोकती है लेकिन वो तो रुकने का नाम ही नहीं लेता और किस करता रहता है। वो उसे मारने लगती है तो कहता है अब से हम साथ हैं, और उसे हक कर लेता है। तो अब वो भी उसे हक कर लेती है। और अब नेक्स्ट मॉर्निंग चियो उसे घर तक ड्रॉप करने आता है तो अब वो कहती है प्लीज तुम यहाँ से जाओ, वरना अगर दादा ने देख लिया तो बहुत एम्बैरेसिंग हो जाएगा। लेकिन वहां पर दादा आ जाते हैं तो सुजानी तो छुप जाती है। तो दादा कहते हैं कि तुम छुप क्यों रही हो, अंदर आओ, और चियो को भी अंदर आने का कहते हैं। वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। सुजानी उनके लिए जूस लेकर आती है और सोचती है ये मेरे दादा है या इसने इतनी जल्दी दादा को भी इंप्रेस कर दिया। और इसके बाद जब वो लोग जा रहे होते हैं तो चियो उसे देख रहा होता है, लेकिन सामने एक बाइसाइकिल आती है तो चियो सुजानी को अपनी तरफ खींच लेता है और फिर से वो दोनों क्लोज आ जाते हैं। और अब वो उससे दूर हटती है, लेकिन चियो उसे वापस से खींचकर अपनी तरफ कर लेता है और कहता है अगर तुम हिली तो मैं तुम्हें किस कर लूंगा, अब तुम्हारी मर्जी, तुम क्या चाहते हो। वो सोचती है ये कितना बड़ा फ्लर्टी है, लगा नहीं था ये भी इसका रूप होगा। और फिर वो उसके पाव पर मारती है और वहां से भाग जाती है। इसके बाद नेक्स्ट डे जब वो कॉलेज में होती है वो बहुत खुश होती है कि उसे एक प्रोजेक्ट मिलने वाला है। तो अब वहां चियो आता है और पूछता है तुम इतनी खुश क्यों हो। तो सुजानी कहती है क्यों मैं खुश नहीं हो सकती क्या, और चली जाती है। इसके बाद वो लैबोरेटरी में आती है तो लड़का कहता है सुजानी तुम्हें ये प्रोजेक्ट चाहिए था ना, तो ये लो, अब से तुम भी इसमें काम कर सकती हो। वो तो ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और अब वो लोग काम कर रहे होते हैं। तो एक लड़की बोलती है बॉस आ रहा है, और वो और कोई नहीं चियो होता है। ये देखकर सुजानी का तो होश ही उड़ जाता है कि ये कैसे हो गया। योनलाई उसके पास जाता है तो लड़की बताती है कि चियो इस प्रोजेक्ट का बॉस है। तो लड़की कहती है मिस्टर चियो अगर आप चाहे तो सुजानी आपकी असिस्टेंट भी बन सकती है। तो वो कहता है क्यों नहीं, ये अच्छा आइडिया है। इसके बाद जब नेक्स्ट डे सुजानी ट्रेनिंग पर जा रही होती है तो चियो भी साथ साथ चलता है और वहाँ एक कपल किस कर रहा होता है। ये देखकर चियो तो स्माइल करने लगता है और सुजानी तो शर्मा रही थी, इसलिए उसे भी वहां से ले जाता है। तो वो कहता है सुजानी तुम मुझे यहाँ लेकर आई हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा दिल भी चाह रहा हो वो करने का। वो कहती है कुछ भी मत बोलो। तो वो उसे किस कर लेता है। वो उसे दूर करने की ट्राई करती है लेकिन वो नहीं रुकता तो वो उसे हल्का सा मार देती है। चियो कहता है मुझे आज तक किसी ने नहीं मारा, अगर अगली बार तुमने ऐसा किया तो जितनी बार मारा है उसका ट्रिपल तुम्हें किस करूंगा। सुजानी कहती है चियो तुम कितने शेमलेस हो गए हो,
और अब वो जब लैब में अपना काम कर रही होती है तो लड़की बोलती है, सुजानी तुम्हारे लिप्स पे क्या हुआ है? वो देखती है तो उसे याद आता है कि च्यू ने उसे किस तरह किस किया था, जिसकी वजह से उसके लिप्स पर निशान था। तो वो उसे गुस्से में वापस से ब्लॉक कर देती है। अब एक लड़की आकर बोलती है, च्यू की मॉम आपसे मिलना चाहती है। तो सुजानी उनसे मिलने जाती है। वो कहती है, तुम्हें ये अच्छे से पता है तुम्हारी फैमिली और मेरी फैमिली में जमीन आसमान का फर्क है, तो तुम मेरे बेटे से दूर हो जाओ। तो सुजानी कहती है, तो ये बात आप डायरेक्टली जाकर च्यू से क्यों नहीं कहती? वैसे भी मैं उसे लाइक नहीं करती। और फिर वहां से चली जाती है। तो अब सुजानी बाहर आती है और जा रही होती है तो च्यू उसे बुलाता है। उसे देखकर वो भागने लगती है, लेकिन च्यू उसे पकड़ लेता है और कहता है, तुम हमेशा मुझसे भागती क्यों रहती हो? तो सुजानी कहती है, क्योंकि मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। तो च्यू बोलता है, लगता है तुम अभी गुस्से में हो, पहले ठीक हो जाओ, फिर मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। और अब वो उसे घर ले जाता है, जहाँ वो उसे कीज देता है, फिर उसे उठाता है और उसे बैठाता है। कहता है, अब से ये हमारा घर है, मैंने यहाँ सब तुम्हारी पसंद का रखा है। सुजानी कहती है, तुम्हें कैसे पता कि मुझे क्या पसंद है? तो च्यू कहता है, तुम क्या समझती हो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, इसलिए मुझे सब पता है। लेकिन वो खड़ी हो जाती है और कहती है, तुम क्या बाइंग को भी ऐसे ट्रीट करते हो? वो कहता है, बाइंग बीच में कहाँ से आई? और उसके क्लोज जाकर कहता है, ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए है। वो कहती है, अच्छा अगर मैं बोलूं कि मैं किसी और को लाइक करती हूँ तो च्यू उसे गुस्से में कहता है, सुजानी ऐसा सोचना भी मत, और फिर उसे उठा कर ले जाता है। और अब वो उसके क्लोज आने लग जाता है। वो कहती है, तुम क्या कर रहे हो? वो कहता है, मुझे भूख लगी है। वो कहती है, पहले मैं तुम्हारे लिए कुछ बना दूं। तो अब वो उसके लिए कुकिंग करती है। और अब इसके बाद नेक्स्ट डे जब वो लैब में होती है तो च्यू का इंटरव्यू चल रहा होता है और सब उस इंटरव्यू को देख रहे होते हैं। तो यूनलाई कहता है, मिस्टर च्यू कितने स्मार्ट और यंग है, इतनी सी उम्र में इतनी सक्सेस पाना तो सबकी बात नहीं। तो सुजानी सोचती है, च्यू बहुत अच्छा है और वो काफी चेंज हो गया है, लेकिन पता नहीं कब तक वो ऐसा रहेगा। उसके बाद सुजानी को च्यू की कॉल आती है, वो पिक करती है। तो च्यू कहता है, सुजानी आज मुझे तुम्हें कहीं लेकर जाना है। तो वो कहती है, तुम तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो ना, तो मुझे क्यों कॉल कर रहे हो? तो वो उसके पास आता है। वो कहती है, तुम यहाँ तो वहाँ कौन है? च्यू कहता है, वो पहले से ही रिकॉर्डेड था, तुम छोड़ो सब, तुम बस रेडी हो जाओ। वो मना करती है, लेकिन वो कहता है, क्या तुम मेरे लिए अब थोड़ा सा भी टाइम नहीं निकाल सकती? इतना तो बुरा नहीं हूं मैं। तो वो सोचती है ये सही मौका है उसको मना करना है और हाँ कर देती है। इसके बाद वो उसे ले जाता है और फिर वो उसे प्रपोज कर देता है, क्या तुम हमेशा के लिए मेरी बनना चाहोगी? लेकिन वो कहती है, सॉरी च्यू, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ। वो कहता है, लेकिन क्यों? अभी तक तो हमारे बीच सब ठीक था, तो अचानक तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तो अब सुजानी कहती है, च्यू मेरा एक सच है, मैं रिबॉर्न हूँ। तो च्यू कहता है, मुझे पता है। वो पूछती है, कैसे? तो च्यू बताता है, जिस दिन से तुमने मुझे रिजेक्ट किया था उसी दिन से मैं समझ गया था कि कुछ गड़बड़ है। मुझे पता है मैंने अपनी पास्ट लाइफ में तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था, इसलिए तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है, लेकिन अब मुझे एक चांस दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। और अब जब वो घर में आता है तो उसकी मॉम कॉल करती है, च्यू तुम कहाँ गायब हो? जरूर सुजानी के साथ हो, क्या तुमने उससे शादी तो नहीं कर ली? वो कहता है, मॉम आप टेंशन मत लीजिए, ये मेरा पर्सनल मैटर है, मैं खुद ही देख लूंगा। और अब वो रिंग देख रहा होता है और सोचता है, सुजानी का वापस से ट्रस्ट जीतना इतना आसान नहीं है, मुझे कुछ करना होगा। और अब कुछ साल बाद जब सुजानी का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है, वो बहुत खुश होती है और उससे मिलने च्यू आता है। वो उसे देखती है तो भाग कर जाकर उसको गले लगा लेती है और फिर वो उसे बुके देता है और पूछता है, अब तुम्हारा माइंड चेंज हुआ? तो वो उसे किस कर लेती है, तो वो भी खुश हो जाता है और उसे किस बैक कर लेता है। इसके बाद सुजानी च्यू की मॉम के पास जाती है। वो कहती है, अब तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो तो बस अब जल्दी से शादी कर लो। लेकिन सुजानी बोलती है, आंटी मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, मैं अभी अपने करियर पर फोकस करना चाहती हूँ। वो कहती है, तुमने कुछ साल पहले भी यही बोला था, शादी और करियर दोनों एक साथ मैनेज हो सकते हैं, तो इसमें बुराई ही क्या है? और वैसे भी तुम्हें अपने लैबोरेटरी में जो प्रोजेक्ट्स करने होते हैं उसके लिए फंडिंग भी चाहिए, तो वो सब में भी च्यू तुम्हारी हेल्प कर देगा, इसमें तुम्हारा ही फायदा है। तो अब वहाँ सुजानी की मॉम और यूनलाई आते हैं। तो सुजानी कहती है, यूनलाई तुम तो अब्रॉड चले गए थे ना? वो कहता है, हाँ, लेकिन हम तुमसे मिलने के लिए आए हैं। और फिर वो कार्ड निकालते हैं तो मॉम कहती है, इसमें वो सारे पैसे हैं जो तुम्हारी फंडिंग में तुम्हारी पूरी हेल्प करेंगे, उसके लिए तुम्हें किसी से शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। तो च्यू कहता है, गिटी आंटी शायद आपको गलत फहमी हो गई है, कोई भी सुजानी को फोर्स नहीं कर सकता। और अब सुजानी उन लोगों को देखती है तो उसे डाउट होता है। वो इशारा करती है च्यू को पूछने के लिए। वो कहता है, तुम्हारी मॉम है, तुम खुद ही पूछो। तो वो पूछती है, क्या आप दोनों डेट कर रहे हैं? तो यूनलाई कहता है, हाँ। वो कहती है, इसका मतलब तुम जब अब्रॉड गए थे तो वो मेरी मॉम की वजह से गए थे, लेकिन मैं आपको अपना डैड नहीं कह सकती। और मॉम आप मेरी टेंशन मत लीजिए, मेरे पास एक बहुत केयरिंग पार्टनर है। और अब इसके बाद सुजानी जब सबको लेक्चर दे रही होती है, ये देखकर सब लोग बहुत खुश हो रहे होते हैं। इसके बाद जब वो लेक्चर खत्म होता है तो वो भागते हुए च्यू के पास जाती है और उसे हक करती है और फिर उसे प्यार करती है, लेकिन अचानक उसे चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद उसे होश आता है तो वो उसको गले लगाता है। तो अब यूनलाई वहां आता है और बताता है, जब तुम्हारा कार एक्सीडेंट हुआ था तुम तब से बेहोश थी और फाइनली तुम्हें होश आया है। तो वो समझ जाती है कि वो वापस से रीबॉर्न हो गई है और वो अपनी पास्ट लाइफ में आ गई। फिर उसे सब याद आता है और अब च्यू उससे सॉरी बोलता है और कहता है, अब से मैं तुम्हें बेस्ट लाइफ दूंगा। तो वो खुश हो जाती है और च्यू उसे किस करता है और कहता है, सुजानी क्या तुम मुझे वापस से अपना हस्बैंड बनाना चाहोगी? तो वो उसे किस कर लेती है और कहती है, ना सिर्फ अभी बल्कि हमेशा मुझे सिर्फ तुम ही चाहिए। और यहाँ पर हमारी कहानी का एंड हो जाता है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।